गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज सर फिर से लेकर आ चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हम लोग पिछले क्लास में बेसिक चीज सीखें कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कौन कौन चीजें हैं, और एक फॉर्मूला हम लोग देखें दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है यानी 7.1। तो 7.1 आपके एनसीईआरटी बुक का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 यानी पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। और पहला क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 2 बिंदु दिया है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी है। फिर कह रहा है -5, 7 और फिर है क्या चीज -1, 3 और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। और फिर अगला क्वेश्चन AB और -A - B के बीच की भी दूरी निकालनी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको मैं पहले तो पढ़ा चुका हूं कि कैसे हम दूरी निकालते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर 2 बिंदु दिया है। तो मान लेते हैं पहला A और दूसरा B। A का नियामक क्या दिया बाबू 2, 3 और B का नियामक दिया है 4, 1। अब हमें क्या करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। यानी दूरी सूत्र आपको मालूम ही है क्या होते हैं, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x1 है, x2 हो गया यानी 4 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 कितना होता है बाबू 8 और 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी देखिए यहाँ पर 2 है। आपको मालूम है कि रूट से बाहर कब निकलता है, जब जोड़ा लगता है। तो दोनों का जोड़ा लग गया, 1 2 बाहर निकल गया, बेचारे का जोड़ा नहीं लगा, घर में ही रहेगा। यह हो गया इकाई। यानी इस तरह से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके। यह हमारा आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो यहाँ पर है आपका। फिर से 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु A मान लेते हैं और दूसरा B। A का नियामक दिया है -5, 7 और B का नियामक दिया है -1, 3। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। फिर वही दूरी फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x1 तो x2 यानी -1 और माइनस क्या हो जाएगा +5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे हम माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से -1 कीजिएगा तो 4 का होल स्क्वायर और 3 में से 7 जाएगा तो -4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और फिर -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 32 और फिर 32 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। देखिए कैसे गुणनखंड तोड़ते हैं यहाँ समझ लीजिए। 32 को हम तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 8, फिर 2 यानी 4 और फिर 2 से लगेगा आपका 2 दूनी 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 32 को तोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर 2 कितना है 2 ठो, 1 बाहर निकल गया। फिर यहाँ 2 कितना है 2 ठो, 1 बाहर निकल गया। ये जोड़ा नहीं है, बेचारे घर में रहेंगे यानी 2 दूनी 4 √2 इकाई। अब इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। यानी हम सीख रहे थे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और यह दोनों के बीच का दूरी, यहाँ पर दूरी फॉर्मूला जो पहले भी आपको पढ़ाया गया है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए
यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चन बना चुके हैं, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो फिर इसको मान लेंगे बिंदु ए यहाँ पर है और यहाँ पर बिंदु बी है। बिंदु ए का नियमक क्या दिया बाबू, ए बी, और बिंदु बी का नियमक क्या दिया है, माइनस ए माइनस बी। अब हमें क्या करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देनी है। यानी चलिए इसको x1 कहते हैं, x2 y1 y2। तो यहाँ पर फिर से हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, देखिए x1 x2 यानी x2 का वैल्यू कितना है माइनस ए, फिर माइनस x1 का वैल्यू कितना है a इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर माइनस और यह माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2b इसका भी होल स्क्वायर। फिर यहां देखेंगे, देखिए माइनस को अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वह प्लस में बदल जाता है। माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। जी नहीं, यह ए स्क्वायर यानी यह ए स्क्वायर चार्ट हुआ है, यहाँ पर बी स्क्वायर चार्ट हुआ है, कभी भी नहीं जुटेगा। कब जुटता, जब दोनों का जाति सेम रहता। जैसे यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर रहता तब जुटता, या यदि यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर रहता तब जुटता, यह कभी भी नहीं जुटेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन का अर्थ होता है भाग, यानी 4 में 4 ए स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस फिर 4 से 4 कटा, बचा बी स्क्वायर। अब चलिए बाबू 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और रूट में हो गया आपका कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई, और यह हुआ आपका आंसर। इस तरह से हम लोग देखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखे, जिसमें 3 ठो क्वेश्चन था, सबका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर फिर से 2 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी, और ए का नियामक क्या है बाबू 0 0 और बी का नियामक क्या है 36 15। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी ए बी, फिर दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं x1, इसको x2, यानी x2 का मान कितना है 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 में से 0 गया 36 इसका होल स्क्वायर, और 15 में से 0 गया 15 इसका होल स्क्वायर। अब हमें क्या करनी है, तो 36 का स्क्वायर करना है। तो बाबू जिनको 36 का स्क्वायर याद नहीं है वो देखिए कैसे स्क्वायर करेंगे, गुना कर लेंगे। 6 का 36 के 6, हाथ में 3, फिर 6 3 18 और 3 21, फिर से 6 3 18, हाथ में 3 तिहाई 9 और 1 10, फिर इसको ऐड करेंगे 6 8 1 9, यहाँ पर हो गया 2 और 1, यानी आ गया आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 225। अब इसको देखेंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 1, फिर 9 और 2 कितना होता है 11 और 1 हाथ में था, यानी 12 का फिर 2 हो गया,
2 और 2 4 और फिर एक हाथ में का 5 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज 1, यानी 1521। अब हमें क्या करनी है कि इस 1521 को फिर से तोड़ना है। यहाँ फिर समझ लीजिएगा फिर से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1500 जो 21 है इसका फिर गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ पर लास्ट में 0 2 3 4 सॉरी 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये आपका 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से लगाएंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 2 अंक एक साथ उतार दे, 0 उतारेंगे, 3 7 21। अब हमारा क्या हो जाएगा आपका, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 बचा 2 20, 6 3 18, फिर 2 2 और 7 27, 9 3 27। अब हो गया आपका 169, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यानी आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 13 इंटू 13। अब देखिए 3 कितना है बाबू, 2 ठो, एक बाहर निकला, 13 कितना है, 2 ठो, एक बाहर निकला, यानी 13 तिहाई 39 इकाई, यह आपका हो गया आंसर। अब इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन बना लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पीछे 7.2 अनुच्छेद दिया है जिसमें 2 शहर है, उनके 2 पॉइंट दी हुई है, सेम दूरी सूत्र का यूज करके उसका दूरी निकाल लेना है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग 2 ठो क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी हैं। तो बताइए, जब हम आपको पूरा थ्योरी बता रहे थे तो संरेखी वाला क्वेश्चन बताए थे कि नहीं? आपको समझाए थे कि अगर 3 बिंदु दिया रहेगा तो कैसे जानेंगे संरेख है। तो अगर 3 बिंदु है, अगर इसको मान लेते हैं ए, दूसरा को बी और तीसरा को सी, तो संरेख कब होगा? जब ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी निकालकर जोड़ेंगे और वह किसके बराबर आ जाए? AC के बराबर आ जाए, तो यह तीनों बिंदुएं क्या होगी? संरेख होगी। इस पर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी आपको बताए थे, होमवर्क भी दिए थे, तो आराम से बन जाना चाहिए आपको। क्या कल पिछले क्लास में हमने आपको बोला था कि 7.1 आपको पूरा बना कर लाना है। तो जो भी बच्चे बना कर लाए हैं वो अपना कॉपी निकाल कर मिलाते चलिए कि आपका जो बनाया हुआ है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो गुड और गलत है तो वेरी गुड। वेरी गुड इसलिए क्योंकि आपको फिर से समझने का मौका मिल रहा है। घबराए नहीं, गलती से डरे नहीं और बढ़िया से क्वेश्चन को समझे। अगर जो भी क्वेश्चन आपका गलती है उसको बढ़िया से समझे, नोट करें और फिर अपना से बताएं। तो संरेख का तो पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं, यहां पर देखिए कि हम कैसे सिद्ध करते हैं कि 3 बिंदुएं संरेख है। तो आइए देखते हैं। चलिए, अब यहां पर हमें 3 बिंदुएं मालूम है जिसे हमें सिद्ध करनी है कि वह क्या है, संरेख है। तो पहले मान लेते हैं 3 को बिंदु जो दिया हुआ है वह कौन कौन सा है बाबू। इसको ए मान लेते हैं और इसका नियामक हो गया 1 5। यहाँ बी मान लेते हैं 2 3 और सी -2 11। यह हमारा 3 बिंदु हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि यह तीनों बिंदु जो है वह क्या है, संरेख है। तो मान लेते हैं पहले, माना कि बिंदुएं ए 1 5 बी 2 3 एवं सी -2 11 है। अब कहिएगा कि क्या लिख दिए। तो देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 5 2 3 -2 11। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ माने हैं जो ये नियामक दिया हुआ है उसको मान लिए ए, यह जो नियामक दिया उसको मान लिए बी, और ये जो नियामक है उस बिंदु को हम मान लिए क्या, सी, जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। अब आपको सिद्ध करना है कि यह क्या है, संरेख है। तो हमें कुछ नहीं करनी है, बस ए बी की दूरी निकाल लेनी है। तो चलिए, दूरी सूत्र पढ़े होंगे, क्या होता है बाबू,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन, आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, फिर बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हमें AB की दूरी निकालनी है तो सिर्फ हमें AB से मतलब है, C से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको मीट बनाना है, घर में तो आप लोग मीट बनाते हैं, तो मीट बनानी है तो आपके किचन में चीनी भी रहता है, तो क्या चीनी डालते हैं? नहीं डालते हैं। सेम उसी तरह हमें AB की दूरी निकालनी है तो ये चीनी है, यानी मीट बनाना है और चीनी यही बगल में रहेगा, डब्बा देखते रहिए लेकिन डालिएगा नहीं। अब आइए x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, तो x1 x2 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको समझिएगा, 2 में से फिर 1 माइनस कीजिएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 2 माइनस कीजिएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, यानी आपका 1 और 4 को ऐड कीजिएगा तो √5 इकाई। इस तरह से AB का मान आ चुका है √5 इकाई। अब आपको क्या करनी है, BC का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है बाबू। अब हमें चलिए आ गया चीनी का काम। अब मान लीजिए आपको खीर बनाना है तो यहाँ पर मीट मसाला नहीं डालिएगा, आइए खीर बनाते हैं। यहाँ BC निकालनी है तो ये x1 x2 यानी फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ तो फॉर्मूला है ही, आइए हम डायरेक्ट बनाते हैं। x1 x2 यानी -2 माइनस माने x फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 का मान -2, फॉर्मूला का माइनस और x1 का मान यहाँ पर है 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो -4 इसका होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 8 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 के 0 और आपका हो जाएगा 6 1 7 और 1 8। अब 80 को तोड़ देना है। इधर देखिए 80 का कैसे तोड़ते हैं, 2 से तोड़िएगा 40, फिर 2 से तोड़ेंगे 20, फिर 2 से तोड़ेंगे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे 5, यानी क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 कितना बार है बाबू, 4 बार और 1 ठो है आपका 5। अब इसका आइए निकाल लेते हैं बाहर। 2 है बाहर निकला, 2 गो 2 है बाहर निकला और बेचारा घर में रह गया 5, यानी 2 दूनी कितना हो गया बाबू, 4√5 इकाई। अब हमने क्या किया, यहाँ BC भी हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो AC निकाल रहे हैं तो सिर्फ हमें AC का मान चाहिए, हमें BC के नियामक से कोई मतलब नहीं है। तो समझिए AC में x1 x2 y1 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1, तो यहाँ x1 है यहाँ x2 है तो -2 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 11 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -2 में से -1 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से -5 गया तो आपका 6 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, यानी आपका हो जाएगा आपका कितना 45। इसको तोड़ लेते हैं 45 को, देखिए अलग से इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 से 15 तिहाई 45, फिर 3 से 5 तिहाई 15, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, यानी 3 डबल है, एक बाहर निकला, ये बेचारे घर में रह गए। यानी अब हमें मालूम हो चुका है तीनों, AB भी मालूम हो चुका है, BC भी मालूम हो चुका है और AC भी मालूम हो चुकी है। अब हमें क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, AB और AC को ऐड कर देना है। अब लिखेंगे इसलिए
ए बी प्लस बी सी। अब आइए ए बी, तो ए बी का मान कितना दिया है बाबू, √5 प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4√5। तो 4 और 1 कितना होता है, 5√5। और यहां पर जब हम AC निकाले हैं तो वहां पर आया 3√5। ये तो AC के बराबर नहीं आया। देखिए अब हम जब बनाए क्वेश्चन यहाँ पर कि √5 प्लस 4√5 यानी हमारा आया क्या चीज, 5√5। अब 5√5 क्या AC के बराबर आया है, AC का मान कितना आया है, 3√5, यानी हमारा यह संरेख नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं इतना और इतना संरेख है, यानी आपको पूछ रहा है क्या, ये डायरेक्टली नहीं कह रहा है, सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है कि सीधी कीजिए संरेख है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो बिंदु दिए संरेख है, तो भाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जब हम ए बी और बी सी को जोड़े तो वह ए सी के बराबर नहीं आया। तो हम लिखेंगे नहीं, ये तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन था कि निर्धारित करना है कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेख है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो हम लोग दूरी सूत्र यूज किए थे उसी का मतलब फॉर्मूला जानते तो उसी का हम लोग यूज किए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, और इसके आगे जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वह मैं कल आपको बताऊंगा। आज इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए, घर पर पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।